अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 22 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन पाकिस्तान को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 21 में हमने पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का तफसीली जायज़ा लिया था। हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स वो आईनी गारंटीज़ हैं जो शहरियों की ज़िंदगी, आज़ादी और इज़्ज़त और मसवाद की हिफाजत करती हैं, जो कि आर्टिकल 8 to 28 था। इसमें ज़िंदगी और आज़ादी, गिरफ्तारी और खिलाफत तहफ़्फ़ुज़, अच्छा, ये जो आर्टिकल 9 था उसमें ये थी कि ज़िंदगी और आज़ादी थी। आर्टिकल 10 में ये जो गिरफ्तारी के खिलाफ था, तहफ़्फ़ुज़ था। फिर आर्टिकल 14 जो कि ह्यूमन डिग्निटी है। फिर आज़ादी इज़हार आर्टिकल 19 था। मज़हब की आज़ादी आर्टिकल 20 था। और कानून के सामने बराबरी जो कि आर्टिकल 25 था। तलीम का हक़ आर्टिकल 25 है और सकाफ़त का हक़ आर्टिकल 28 शामिल था। तो इन्फोर्समेंट यानी कि राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल 199 राइट्स और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 मौजूद हैं। और इमरजेंसी में जो कुछ आर्टिकल्स 232 एंड 234 में कुछ राइट्स टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम फंडामेंटल राइट्स में से वो कौन से हैं जो ख़ास तौर पर शहरी की ज़ाती तौर पर या रियासत में मनमानी से हिफाजत करते हैं, और वो कौन से हैं जो शहरी के सियासी और जमहूरी अमाल में हिस्सा लेने की ताकत देते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 22 इस फ़र्क को वाज़ह करता है कि सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के ये जो तकब्बुल और तफसीली मुताला है। तो जो फंडामेंटल राइट्स के दो अहम पहलू होते हैं, ये लेक्चर हमें बताता है कि ये जो हमारे सिविल राइट्स हैं और पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया गया है। सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि फ़र्द की ज़ाती आज़ादी, इज़्ज़त और हिफाजत की गारंटी देते हैं, जबकि जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो राइट्स होते हैं जो कि फ़र्द के हुकूमत के अमल में हिस्सा लेने, अपनी राय देने और जमहूरी निज़ाम में शरीक होने का ताकत देते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिविल और पॉलिटिकल राइट में क्या फ़र्क होता है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सिविल राइट्स कौन कौन से हैं, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो अहमियत है वो क्या है, और कुछ लैंडमार्क केसेस थे जो कि राइट्स के लिए थे, तो हम वो भी जाके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। जो सिविल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स आर द राइट्स दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द undue interference by the state and ensure the protection for personal freedom, human dignity, liberty, equality and security। फ़र्द की जो ज़ाती आज़ादी, इज़्ज़त और हिफाजत रियासत की नाजायज़ जो मुदाखलत से बचाना इसका मकसद होता है। और उसके बाद यह है कि इसमें हम ज़िंदगी, आज़ादी, मज़हब, मसावात, इंसानी यानी कि ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, गिरफ्तारी से हिफाजत और ये जो जायदाद वगैरह का हक़ है वो सारे इसी में आ जाते हैं हमारे सिविल राइट्स में, जिसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। दीज राइट्स आर मेनली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल्स 9, 10, 10A, 14, 20 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स इनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द स्टेट। तो फ़र्द को सियासी और जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के काबिल बनाते हैं। बात चाहे वोट की हो, सियासी जमात बनाने की हो, ज़ाहिर ख्याल की हो, इज्तिमा करने की हो, ठीक है, इलेक्शन लड़ने की हो, हुकूमत से सवाल करने की हो, तो ये सारे राइट्स हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स देते हैं। ख़ास तौर पर उन शहरियों के लिए जो कि अवामी मामलात, गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेना चाहते हों। इसके डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 7 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद ये जो इलेक्टोरल राइट्स प्रोवाइडेड थ्रू द इलेक्टिव लॉज, तो ये सारे राइट्स हैं। तो हम देखते हैं सिविल राइट्स इंश्रिंड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सिविल राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम दैट प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी सिविल राइट्स क्या है। अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेनेशन, राइट टू फेयर ट्रायल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ अमंग अदर। तो जिसमें पहला है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसके मुताबिक है किसी शख्स की ज़िंदगी या आज़ादी सिर्फ कानून के मुताबिक ही छीनी जा सकती है। नाजायज़ कत्ल, मनमानी, गिरफ्तारी और ज़ाती आज़ादी पर गैर कानूनी पाबंदियाँ ममनू हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ही इसकी तशरीह करता है कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि इज़्ज़त, हिफाजत और सेहतमंद माहौल के साथ जीना भी है। उसके बाद है सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 10 है। तो गिरफ्तार शख्स को गिरफ्त की वजह बताई जाए,
उसे वकील से मिलने का हक हो और 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। पुलिस या रियासत की मनमानी गिरफ्तारियों से बचाती है और ये जो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करती है, ये रूल इसलिए है। उसके बाद राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, ये भी आर्टिकल 10A है। आर्टिकल 10 उसके बाद ए सेक्शन ए है। तो हर फर्द को मुंसफाना मुकदमा यानी कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हक होता है। अगर मुकदमा आज़ाद और इम्पार्शियल कोर्ट में हो, मुस्लिम को अपना डिफेंस पेश करने के मुनासिब मौका मिले और ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल फेयरनेस हो। तो इसकी ज़रूरत इसी वजह से पेश आती है कि ताकि गलत कन्वर्सेशन और नाइंसाफ़ी से बचा जा सके, और ये इसी वजह से बचाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवॉलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ये आर्टिकल आता है हमारे पास 14। तो इंसान की इज़्ज़त और उसके घर की ये जो खवालत यानी कि प्राइवेसी है, उसको नाकाबिले तसर्रुफ़ यानी कि इनवॉलेबल करार दिया गया है, ताकि उसमें कोई दखल ना दे। इनवॉलेबल टॉर्चर, जिल्लत और ज़बरदस्ती खास करके एविडेंस लेने के लिए ममनू करार दिया गया है इसमें। तो ह्यूमन राइट्स बाय इंश्योरिंग द स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज ट्रीट ऑल इंडिविजुअल विद फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी। उसके बाद है हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आता है हमारे पास आर्टिकल 15 के अंदर कि हर शहरी पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी जा सकता है, रह सकता है और क़याम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस का भी जिक्र है कि हाउएवर दिस राइट में बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर की खातिर कानूनी पाबंदियाँ मुमकिन हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर। ये सारी जितने भी हम राइट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं। ये जो हमारा 19 ये वाला जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी के ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये हम देख रहे थे कि फेडरल ऑफ रिलीजन, तो ये आर्टिकल 20 के अंदर आता है कि हर फर्द अपना मज़हब मानने और उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने के लिए आज़ाद है। ये इसी वजह से भी ज़रूरी था कि जो मजहबी जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत, रवादारी और अमन का पैगाम देता है और सबको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक देता है। उसके बाद आ जाता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस ये जो इंस्टीट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत है ये। तो किसी भी मजहबी कम्युनिटी को अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि और जो मजहबी इदारों को अपने मजहबी मामलात हैं वो खुद से चलाने की आज़ादी दी जाएगी। उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 22 के तहत है ये कि किसी भी तालिब इल्म को उसके अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब की तलीम लेने या उसकी मजहबी रस्म में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर राइट टू प्रॉपर्टी है कि जायदाद के भी ये आर्टिकल 24 के तहत है कि हर शहरी पाकिस्तान में कहीं भी जायदाद खरीदने, रखने और बेचने का हक रखता है। बगैर कानून के जायदाद नहीं छीने जा सकती। अगर सरकार अवामी मकसद के लिए लेती है तो मुनासिब मुआवजा यानी कि फेयर कंपनसेशन देना लाजमी होगा। फिर इक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है। अच्छा, ये मिस हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसके ये आर्टिकल 25 के तहत है कि तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं और उन्हें कानून के बराबर हिफाजत का हक है। कोई तफरीक नहीं, मज़हब, नस्ल, ज़बान, जिन्स, सियासी तल्लुक़ और मुआशी हैसियत के बिना पर सब बराबर हैं। कोई भी इस बिना पर तफरीक नहीं किया जा सकता। फिर इक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है, ये आर्टिकल 26 के अंदर है कि तमाम शहरियों को अवामी मकामात जैसे कि पार्क्स, रोड्स, पब्लिक स्कूल, ये स्कूल्स, पब्लिक फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह में बराबर रसाई का हक होना चाहिए। नस्ल, मज़हब, ज़ात, जिन्स, कोई भी रहायश या पैदाइश की जगह की बिना पर उसकी तफरीक ममनू करार दी गई है। फिर उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सर्विसेज के सरकारी नौकरियों में तफरीक ममनू है। सिर्फ मेरिट और अहलियत की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स होंगे, ना कि रंग नस्ल की बुनियाद पर। फिर राइट टू कल्चर है कि सकाफ़त का हक, ये आर्टिकल 28 के तहत है कि किसी भी शहरी गिरोह, अच्छा ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक, ये इसका आर्टिकल 27 है। ये आर्टिकल आपने माइंड में रखना है। ये राइट टू कल्चर है कि कोई भी शहरी या गिरोह अपनी मुख्तलिफ ज़बान, ये जो रस्मुल ख़त होती है या सकाफ़त की हिफाजत को फ़रोग़ और तरक्की देने का हक़ रखता है, वो इसके लिए इदारे भी कायम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल राइट्स है, तो हम देखते हैं कि सिविल राइट्स की इम्पोर्टेंट क्या है, जिसमें है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम के जो इनफरादी आज़ादी की हिफाजत होती है, रियासत की मनमानी से बचते हैं। फिर ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी है कि हर फर्द की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जा सकता है। फिर है जी आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ
रिलीजन। तो कानून के सामने सबको बराबर बनाकर समाजी इंसाफ को फ़रोग देते हैं बिना किसी रंग, मज़हब, नस्ल की तफरीक के। फिर रूल ऑफ लॉ है, तो जिसमें है कि ताकत का इस्तेमाल कानून के दायरे में रखते हुए करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट है कि लिमिटेड द अब्यूज़ ऑफ पावर, सिविल राइट्स, स्ट्रेंथ, द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स इंस्टेंट इन 1973 Constitution. Political rights are the rights that enable citizens to participate actively in the governance and democratic process of the state. तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स अभी स्टार्ट होते हैं ह्यूमंस हमारे, तो पॉलिटिकल राइट्स में देखें तो पहला राइट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये आर्टिकल 16 के तहत है कि शहरी पुरअमन और बगैर हथियार के इज्तिमा यानी कि जलसा, जुलूस और रैली वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पाबंदी होती है। हाउएवर दिस राइट टू सब्जेक्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, कि पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी की खातर कानूनी पाबंदियां इस पर लगाई जा सकती हैं। फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, के शहरी जो है वो अंजुमान, यूनियन और सियासी जमातें बना सकता है। इसके ज़रिए अवाम अपने सियासी, समाजी और पेशा वराना जो मसाइल हैं उनके लिए मुत्तहिद होकर काम कर सकती है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 के अंडर है। आर्टिकल 19 के तहत है कि हर शहरी को बोलने, लिखने और अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी है। जमहूरी बहस का ये जो शफाफियत और हुकूमत के जवाबदेह रखने की बुनियाद सिर्फ यही चीज़ बनती है कि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। इस पर पाबंदी भी हो सकती है कि जो however the exercise of the freedom is subject to constitutional restriction related to national security, public order, morality and the integrity of Pakistan, के कौमी सलामती, पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात और पाकिस्तान के इस्तेवार, ये डिफरेंट तरह की इस पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, के जो शहरी और अवामी जो अहमियत के मामलात में ये जो सरकारी इदारों से मालूमात हासिल कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन में कमी, ये सब कुछ इसकी वजह से मुमकिन हो सकता है कि अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि हमारे पास ये राइट है, किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी मामलात के, सरकारी मामलात के, ये हर चीज़ का हमारे पास राइट है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें कितने अखराजात आए हैं, कितना उसका बजट पेश हुआ या कितना उसमें इधर उधर लगा, तो ये सब कुछ हमारे पास राइट है कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी पैदा होती है, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन में कमी आती है। फिर है राइट टू वोट, है कि अपने नुमाइंदे चुनने का हक होता है। ये आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और आर्टिकल 51 एंड 106 रिलेटिंग टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज, तो इंतखाब कवानीन के ज़रिए नाफिज किए जाते हैं। फिर है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन अलाउज एलिजिबल सिटीजन्स टू सीक पब्लिक ऑफिस एंड रिप्रेजेंट विद द पीपल इन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदा हासिल करने का हक आवाम को मिलता है इससे। और इसमें आर्टिकल 17 है सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है। फिर आर्टिकल 62 एंड 63 ये क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट को बताता है। उसके बाद है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, के पुरअमन धरना, जुलूस और सियासी मुहिम चलाना हर शहरी का हक है। इसमें आ जाते हैं हमारे पास सपोर्टेड बाय आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये सारे आर्टिकल जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, तो ये उन्हीं को सपोर्ट करता है, उन्हीं को इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमारे पास राइट टू पिटिशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जिसमें यह है कि सरकारी अदारों की दरख्वास्त, शिकायत या अपील पेश करना, जिसमें है सिटीजन हैव द राइट टू सबमिट पेशन, कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिगार्डिंग मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड पर्सनल गवर्नेंस, तो किसी भी सरकारी इदारे के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दिस राइट इज लिंक्ड टू आर्टिकल 19 विद द प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये आर्टिकल 19 के साथ लिंक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के। पॉलिटिकल राइट्स की क्या अहमियत है, जिसमें आ जाती है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, कि जमहूरी शिरकत हो सकती है, कि आवाम को हुकूमत के फैसलों में हिस्सा ले सकती हैं। तो और उसके बाद ये जवाबदेही पैदा होती है कि हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह रखते हैं। कानूनी हकूक़ का इजहार होता है कि आवाम अपने जो मसाइल है उठाने और उनके हल को आइनी रास्ता देते हैं। सियासी तरक्की भी इससे पैदा होती है कि सियासी जमातें और अवामी राय के ज़रिए कौमी सियासत को शेप देते हैं। उसके बाद डिफरेंट हमारे पास केस लॉ इलस्ट्रेशंस है कि फॉलोइंग केस डेमोन्स्ट्रेट हाउ पाकिस्तानी कोर्ट्स हैव प्रोटेक्टेड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ पर कुछ केसेस और एग्जांपल्स दी गई हैं कि पाकिस्तानी कोर्ट ने जहाँ पर कुछ लोगों के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, जिसमें पहला केस है शाइला ज़िया एंड अदर वर्सेस
ये वापडा के अगेंस्ट है। तो द केस अरोज व्हेन रेजिडेंशियल ऑफ इस्लामाबाद चैलेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन इन रेजिडेंशियल एरिया। तो इस्लामाबाद के कुछ जो रहायशी थे उन्होंने वापडा के एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन की तमीर को चैलेंज किया था कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सेहत का खतरा हो सकता है। और इसमें कौन से हकूक थे केस में यूज किए गए? दिस केस पार्लियामेंट्री इन्वॉल्व राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 9 जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, और ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 14 एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ सिटीजन के जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 9, ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 14 को पढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बल्कि सेहतमंद, महफूज और बाइज्जत ज़िंदगी है। तो इसलिए कोई भी जो माहौलियाती ख़तरात हैं जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचाएँ वो आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इस केस ने राइट टू लाइफ को एक्सपेंड इंटरसेप्शन दी थी कि ये सिर्फ सांस लेने का नहीं बल्कि क्लीन एनवायरनमेंट और हेल्दी लाइफ का भी हक बन गया है। फिर उसके बाद दूसरा केस है बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1988 SC 416। तो बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी तब्दीली की ये जो दौरान सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियों को चैलेंज किया था। इसमें कुछ सियासी जो आर्टिकल्स पॉलिटिकल राइट्स के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो ये आर्टिकल थे, जिसमें आर्टिकल 19 थे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 25 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक लॉ। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन टू राइट द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जमहूरी आज़ादियों से, और ये जो सियासी शिरकत है कॉन्स्टिट्यूशन निज़ाम की रूह है, उन पर नजायज़ पाबंदियाँ लगाना फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। तो इन केसेस ने ये इस्तवार किया कि सियासी राइट्स सिर्फ वोट और पार्टी बनाना, इलेक्शन लड़ना, इजहार ख्याल जमहूरी हुकूमत के लिए नागुज़ीर है, इन पर मनमानी पाबंदी नहीं लग सकती। तो उसके बाद कंक्लूजन है कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी ढांचे का स्टोन है। सिविल राइट्स ज़िंदगी, आज़ादी, मज़हब, मसावात और इंसान ह्यूमन डिग्निटी फ़र्द को रियासत के मनमानी से बचाने और उनके रूल ऑफ लॉ कायम करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो कि वोट, जमात, इजहार, इलेक्शन, इज्तिमा फ़र्द को जमहूरी अमल में शरीक करते हैं और हुकूमत को जवाबदेह बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों किस्म के हकूक़ देता है। और अदलिया के जो हमने जो दो केस देखे जिसमें शैला ज़िया केस और बेनज़ीर भुट्टो केस अपने फैसलों इनकी तशरीह और हिफाजत करती है। तो हम आज के इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, सिविल वर्सेस पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, फिर हमने कुछ डिफरेंट केसेस एंड लॉज देखे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।